से हड्डियां हैं, ये सारी हड्डियां 3 महीने के अंदर। आप कहेंगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो हमें सुबह सुबह? जी मैं बेवकूफ नहीं बना, आपसे सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको कुछ मजे से जो हमारी जानने वाली बात है वो ये है कि ये जो सेल्स, जो नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो किस क्वालिटी के होंगे, उसी से मतलब ये उनका एक तरीका है जीने का। और ये पाया गया कि उसी की वजह से सारा कुछ गेम बदल रहा है। मतलब वो जितने खुश हैं सारा कुछ उससे हो रहा है, वो पॉजिटिव है। और आपको बताता हूं एक मजेदार चीज, ये सब गूगल पे अवेलेबल है। 60 से 80 ईयर के एक लोगों के ग्रुप की तरह के 60 या 70 में पहुंच गया तो हम कहते हैं भाई साहब क्या है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को ऐसा मान लिया। अब इसका मतलब है क्या हुआ पता है? और हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धूप है कहीं कहीं तो छाँव जिंदगी, हर पल यहाँ जीवर जियो, जो है समा कल हो न हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है तो आप कहेंगे सर 20 ईयर और 40 या 60 ईयर, जो भी आप कहेंगे। मैं फिर पूछूंगा आपकी एज कितनी है तो आपका आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा। लेकिन दोस्तों आप मुझे अपनी एज नहीं बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि आपको इस धरती पे आए हुए कितने ईयर्स बीत गए, राइट? तो आप कहेंगे दोनों बातें सेम तो हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों बातें सेम नहीं, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जिसे आप एज कहते हैं और आपको इस पृथ्वी पे आए हुए जितने ईयर हो गए, दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आपकी एज का, जिसे आप एज मानते हैं, और आपके इस पृथ्वी पर आए हुए वर्षों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से आपके सामने प्रूव कर सकता हूं। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए हमारी जो ये बॉडी है, जिसे हम बॉडी कहते हैं, ये बॉडी जब हम पैदा हुए और आज जब हमें ये बॉडी बदल गई, आपको पता है हमारी ये बॉडी हर पल बदलती रहती है, हर क्षण। इस वक्त भी मैं जब आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, इस वक्त मेरी बॉडी लगातार चेंज होती जा रही है। और आपको मालूम है कि हमारी जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे लंग्स है, हार्ट है या अदर पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट 2 से 3 डेज में चेंज हो जाते हैं, बदल चुके होते हैं। जी हाँ, और हमारी जितनी भी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, ये सारी हड्डियां 3 महीने के अंदर चेंज हो जाती हैं, नई हड्डियां आ चुकी होती हैं, पुरानी बोन्स खत्म हो जाती हैं, रिप्लेस हो चुकी होती हैं नई हड्डियों से, नई बोन से। और हमारी जो स्किन है, ये जो सामने हमारे फेस दिखता है और बाकी जो स्किन है, ये स्किन क्या आपको मालूम है 1 साल के अंदर चेंज हो जाती है। हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आज आप जैसे दिख रहे हो, आज से 1 साल बाद आपकी स्किन, नई स्किन आ चुकी होगी। अब आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर इसमें आप नया क्या बता रहे हो, वो तो बड़ा नेचुरल प्रोसेस है और 1 साल बाद ऑब्वियसली स्किन चेंज होगी। जी हाँ, जिसे आप चेंज मानते हो और जिस चेंज की मैं बात करना चाहता हूं, दोनों में फर्क है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 1 साल बाद किसी भी इंसान की ये जो स्किन है ये कैसी होगी, तो ऑब्वियसली जनरली लोग क्या जवाब देंगे कि 1 साल की एज बीतने के बाद ऑब्वियसली स्किन डाउन हो चुकी होगी, हमारे स्किन पे झुर्रियां आ चुकी होंगी, रिंकल्स आ चुके होंगे, बॉडी वीक हो चुकी होगी। आज से 20 साल बाद आपके बॉडी कैसी होगी, आप कहेंगे और वीक हो चुकी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपका सोच गलत है, ये परसेप्शन गलत है। क्या आप जानते हैं, आप अगर आप चाहें तो आज से 20 ईयर बाद, आज से 40 ईयर बाद भी आपकी बॉडी ऐसी ही रह सकती है। आप कहेंगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो हमें सुबह सुबह?
जी मैं बेवकूफ नहीं बनाना चाहता हूं, मैं सच कहना चाहता हूं। यकीन मानिए, आपकी टाइम बीतने के साथ आपकी बॉडी कैसी होगी इस बात का टाइम से कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों अलग हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपके हाथ में है। मतलब आज से 1 साल बाद आपका चेहरा कैसा दिखेगा, आज से 10 साल बाद आप कितने खूबसूरत दिखें, ये आपके हाथ में है। अब जब आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को तो कहेंगे क्यों सर बेवकूफ बना रहे हो भाई। मैं बेवकूफ नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप इसको बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको कुछ मजेदार चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो बॉडी है, आपको ये तो मालूम है ना कि हमारी जो बॉडी है बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है। छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं, राइट। और ये जो सेल्स होते हैं ये ईच एंड एवरी मोमेंट बदल रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं और नए सेल्स उसकी जगह ले लेते हैं। क्या ये बात सबको मालूम है? अगर नहीं मालूम तो ये जान लीजिए। अब दोस्तों आप सोचिए जरा, ये जो बॉडी जिन सेल्स से बनी है, अगर वो सेल्स ही लगातार चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉडी भी चेंज होगी, ये तो नेचुरल है ना। अब कमाल की बात ये नहीं है कि सेल्स चेंज हो रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। इससे जो हमारी जानने वाली बात है वो ये है कि ये जो सेल्स, जो नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो किस क्वालिटी के होंगे, उसी से सारा डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी और स्किन कैसी होगी। जो नए सेल्स बन रहे हैं उस पल आपके माइंड में एनर्जी कैसी है, आप कैसे थॉट क्रिएट कर रहे हैं, उस वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं, सारा गेम उस चीज का है। अगर आप उस पल बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो जो सेल्स होंगे उनकी क्वालिटी बढ़िया होगी, अरे वेरी भाई एनर्जेटिक होगी, तो आपकी बॉडी भी अच्छी बनेगी। और अगर उस समय आप नेगेटिव हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो जो सेल्स होंगे उनकी क्वालिटी पुअर होगी, और क्वालिटी पुअर होगी तो बॉडी भी फॉर्मेशन आपकी पुअर क्वालिटी की होगी। आप इस चीज को समझिए, पूरा साइंटिफिक गेम है, ठीक है। तो ये जो सेल्स है, सेल्स फॉर्मेशन है, और आपके जो थॉट्स हैं, उन दोनों का आपस में कनेक्शन है। बहुत सारे लोग शायद इस चीज को जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इसको दूसरे एंगल से बताना चाहता हूं आज। जिस क्वालिटी के सेल्स आप फॉर्म करवाना चाहते हैं, अगर आप उसी क्वालिटी की थिंकिंग रखें तो आपके सेल्स फॉर्मेशन की क्वालिटी भी बदल जाएगी, और आपकी जो स्किन है और आपकी जो बॉडी है वो भी एक बढ़िया क्वालिटी की होगी। मतलब आपकी एजिंग कम हो जाएगी, यानी टाइम बढ़ने के साथ आपकी बॉडी भी कमजोर होए ये जरूरी नहीं है। अब इसके लिए मैं आपके साथ 2-3 एग्जांपल्स शेयर करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लगातार देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी मजेदार चीज है। हाँ, देखिए, रशिया में एक गांव है जहां पर लोगों की जो एवरेज एज है वो 160 से 170 ईयर होती है। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है। अब जब वहां के लोगों के ऊपर थोड़ा सा सर्च की गई, रिसर्च की गई और जांच की गई, तो पाया गया कि वहां के लोगों के जो रहने का स्टाइल है वो बड़े खुश रहते हैं। उनका जो भोजन है, फूड, वो बड़ा फाइन क्वालिटी का लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, मतलब ताजा भोजन लेते हैं वो। ड्रिंक और नशे से वो दूर रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये उनका एक तरीका है जीने का, और ये पाया गया कि उसी की वजह से सारा कुछ गेम बदल रहा है। मतलब वो जितने खुश हैं, सारा कुछ उससे हो रहा है, वो पॉजिटिव है। और आपको बताता हूं एक मजेदार चीज, ये सब गूगल पे अवेलेबल है। एक बार 60 से 80 ईयर के एक लोगों के ग्रुप के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, एक ऐसी जगह उनको ले जाया गया जहां पे ऐसा माहौल 60 से 80 ईयर के एक लोगों के ग्रुप के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, एक ऐसी जगह उनको ले जाया गया जहां पे ऐसा माहौल था जो कि उससे 40 साल पहले के टाइम पीरियड का हुआ करता था। उसी तरह के हाउसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई, उस तरह के टीवी और फर्नीचर और चीजें लाई गई,
और उसी तरह के टीवी प्रोग्राम्स लाए गए। अरे वेरी मापाई। अब उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड जब उन सब लोगों को वहां रखा गया जो कि 60 से 80 ईयर के थे, आप समझ सकते हैं उस दौरान क्या हुआ उनके अंदर बड़े मजेदार चेंज महसूस किए गए, देखे गए, नोटिस किए गए। और वो चेंज क्या थे? धीरे धीरे करके उनकी जो बीमारियां थी वो रिड्यूस होती जा रही थी, उनकी बीमारी कम होती जा रही, उनके बीपी, शुगर और जो प्रॉब्लम थी वो क्योर होती जा रही। तो धीरे धीरे करके वो ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे। फर्क कहां था? क्योंकि वो जब टीवी प्रोग्राम देख रहे थे या और जो माहौल देख रहे थे, देवर फीलिंग कि वो आज से 40 साल पीछे के जमाने में है, जब वो यंग हुआ करते थे। उस समय उनका जो एनर्जी लेवल था उस तरह का वो फील कर रहे थे। मतलब आप ये देखो कि फर्क किस चीज से पड़ रहा है। फर्क सारा का सारा इस बात से पड़ रहा है कि आपके आसपास माहौल कैसा है, आप उससे रिलेट कर पाते हैं और वही आपकी थिंकिंग बनती है। यहां पर मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा इस बात को और सपोर्ट करने के लिए। देखिए, हमारा जो समाज है, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, हमारा परसेप्शन क्या बन गया? हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि अगर एक इंसान 20 ईयर का है तो उसका कैसा होना चाहिए? वो एकदम हाई एनर्जी, एकदम उछलता कूदता इंसान होना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि 20 ईयर मतलब ईयर कम एज, उस समय एनर्जी आई होगी। अब एक इंसान 40 ईयर का हो गया तो हम क्या कहेंगे? भाई अब इसका ये बेचारा अब एक एज क्रॉस कर चुका है, अब इसकी एनर्जी तो डाउन होनी निश्चित है। यानी वो यंग एज में जिस लेवल पे था, हम मान के चलते हैं कि उसकी एनर्जी अब डाउन होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और जब वो 60 या 70 में पहुंच गया तो हम कहते हैं भाई साहब अब तो इसका जाने का टाइम हो गया है, तो अब तो भाई साहब इसकी एनर्जी खत्म होनी निश्चित है। और वो एक बहुत लो लेवल एनर्जी पे जा चुका होता है। जनरली हम ऐसा मानते हैं। अब होता है क्या है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को ऐसा मान लिया, हमने मान लिया कि भाई साहब एज बढ़ रही है, मेरी तो एज बढ़ रही है तो साहब मेरी बॉडी भी खराब होनी चाहिए, मैं कमजोर होना चाहिए, मेरी शरीर की एनर्जी खत्म होनी चाहिए, ऐसा हमने मान लिया। जब आपने खुद ही मान लिया, इसका मतलब है क्या हुआ पता है? आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई साहब एक काम करो, आप ऐसी क्वालिटी की एनर्जी पैदा करो जो कि डाउन क्वालिटी की हो। और ऑब्वियसली जब आपके माइंड से वो एनर्जी आ रही है, आप अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके जो बॉडी के सेल्स होंगे वो भी कैसे होंगे? वो भी ऑब्वियसली डाउन क्वालिटी के होंगे और वो इन टर्न आपकी बॉडी को कमजोर क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। ये बात आप समझिए। मैं यहां पर एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि बहुत फेमस पर्सन के बारे में है। दोस्तों, फुटबॉल के एक बहुत फेमस खिलाड़ी है रोनाल्डो, दुनिया में बहुत फेमस है, सबने नाम सुना होगा। रोनाल्डो जो कि अभी लगभग 38 ईयर के हैं। रोनाल्डो हाई एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। हाँ, जब वो 35 ईयर के थे दोस्तों, तो उनके ऊपर थोड़ा सर्च किया गया कि भाई साहब इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे? तो पाया गया कि उनकी जो बॉडी है वो उस लेवल पे काम करती है जहां पे वो 18 ईयर के हुआ करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि उनको धरती पे आए हुए 35 ईयर हो गए हैं, लेकिन वो जो उनकी बॉडी है वो आज भी 18 ईयर के लेवल पे काम कर रही है। कैसे? बिकॉज ऑलवेज वो उसी एनर्जी से काम कर रहे हैं। उनका बॉडी माइंड इस बात पे जाता ही नहीं, सोचता ही नहीं कि वो एक इतने टाइम से इस धरती पर हैं। यानी दोस्तों, सारा कमाल किस चीज का है? सारा कमाल हमारी माइंड से निकलने वाली एनर्जी का है और हमारी थिंकिंग का है। अगर आपने सोच लिया, मान लिया कि अब आप 40 ईयर के हो गए और अब मुझे 40 ईयर के लेवल हो चुका है, तो मुझे तो बूढ़ा होना ही चाहिए, मैं 60 साल का हो चुका हूं, तो भाई साहब अब तो क्या होगा? भाई साहब, मैं लोगों को ऐसी बातें करते देखता हूं, अरे बेटा अब तो हमारी जिंदगी बीत गई थी, अब हमारा क्या है, अब तो तुम्हारा वक्त। ये मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को बदलिए। आप इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कितने ईयर से हैं, इसका आपकी इस बॉडी की क्वालिटी और आपके एनर्जी लेवल में कोई कनेक्शन ही नहीं है। सारा गेम आपके माइंड का है, आपके थॉट्स का है। कमाल इस बात का है कि याद रखें कि आप जो मान लेंगे, अगर आपने मान लिया कि आप 40 ईयर के हैं, तो आप 40 ईयर वाली एज में ही पहुंच जाएंगे। अगर आपने मान लिया आप 60 ईयर के हैं, तो आप 60 ईयर की एज में पहुंच जाएंगे। आपकी बॉडी उसी लेवल पे काम करेगी और वैसी ही हो जाएगी थोड़े दिनों में। और अगर आपने मान लिया भले ही आप 60 ईयर के हैं, आप 70 ईयर के हैं
और अगर आप मान के चलते हैं कि आज भी मैं 18 ईयर का हूं, आज भी मैं 20 ईयर का हूं, तो आपकी बॉडी वैसी ही रहेगी और एनर्जी भी उसी तरह से काम करेगी। क्योंकि आपको ये बताना चाहता हूं कि एज जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। हमने बहुत बार सुना होगा एज इज अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन कैसे? ये ऐसे, क्योंकि एज होती ही नहीं है। एज नाम का शब्द ही कुछ लोगों ने अपने आलसीपन को, अपने नाकारेपन को छिपाने के लिए उन्होंने डेवलप किया। अब कमाल इस बात का है कि हम जब तक चाहें, हम मरते जब तक चाहें, तब भी हम दोस्तों 18 ईयर या 20 ईयर वाले लेवल पे रह सकते हैं। मतलब बॉडी वैसी ही। मैंने ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिनकी एज 75 ईयर और वो देखने में 25-26 ईयर के लगते हैं। आप समझ सकते हैं ये केस कमाल किस चीज का है। ठीक है, कमाल सारा का सारा है एनर्जी का। अब ये बात तो हो गई, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आप कहेंगे सर लेकिन ये पॉसिबल कैसे, हम कैसे करें, इस चीज को कैसे मेंटेन करें? इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप उसको करें तो आप यकीन माने आप हमेशा ही यंग रह सकते हैं। एज आपके ऊपर, जिसे आप एज कहते हैं, वो आपके ऊपर रहेगी। इसके लिए कुछ चीजें, एक तो ये कि आप एक बात का ध्यान रखें, जो आप फूड ले रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। मतलब अच्छी क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना है, ये सब खाना है। फ्रेश फूड खाइए, पॉजिटिव एनर्जी वाला फूड खाइए। ठीक है, नॉनवेज अवॉइड करना है, आप याद रखें। ड्रिंक्स को अवॉइड करिए। और आपको बता दूं, आपकी जो एक्टिवनेस है उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके लिए आप एक्सरसाइज को जरूर अपने जीवन में लाइए। जितनी ज्यादा आप एक्टिव होंगे, आपकी माइंड उतना ज्यादा एक्टिव होगा और आपके थॉट्स की लेवल भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? आप कितने भी इयर्स के हैं, आप ये मान के चलिए आप 18 ईयर ओल्ड, उस हिसाब से आप काम करिए, उस एनर्जी पे काम करिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। और ये अभी भी पॉसिबल है, भले ही आप किसी भी एनर्जी लेवल पे जा चुके हैं। ये मैं आपको एक बहुत दावे के साथ कह सकता हूं। इसमें कोई भी मुझे चैलेंज करे, मैं उसके साथ बात करने को तैयार हूं। आप एक्सरसाइज करिए, आप मेडिटेशन करिए। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो थिंकिंग है, जनरली हम लोग थिंकिंग कैसे करते हैं? हमारी थिंकिंग कहां होती है जनरली? या तो हम पास्ट में सोच रहे होते हैं, या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, और प्रेजेंट के बारे में कौन सोचता है? अब एक बात समझिए, देखिए, अगर कोई भी इंसान पास्ट के बारे में सोचेगा, हमारे पास्ट में दो तरह के मोमेंट हुए होते हैं, या तो बैड इवेंट्स और गुड इवेंट। अब जो अच्छी घटनाएं उसके बारे में जनरली कोई नहीं सोचता। ज्यादातर टाइम हम क्या सोच रहे होते हैं, और ऐसा हुआ, उसने मुझे चीटिंग की, मेरे को ये घाटा हुआ, मेरे को ऐसा हो गया, सेटबैक्स हुए, हम ज्यादातर टाइम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और दोस्तों फिर वही बात कनेक्ट करके लाऊंगा, आपकी जो थिंकिंग है, चूंकि वो लगातार डाउन एनर्जी की तरफ जा रही है, तो आपके सेल्स फॉर्मेशन भी डाउन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपकी बॉडी पुअर होती चली जाती है, कमजोर होती जाती है। और फ्यूचर के बारे में भी जब आप सोचते हैं, जनरली फ्यूचर के बारे में हम चाहें तो अच्छा भी तो सोच सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या सोचते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, कहीं EMIs के बारे में, उसका क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। और आप सोचो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सबसे मजेदार होता है आपका प्रेजेंट। अगेन कहना चाहता हूं कि सारी बातें, सारी टॉकिंग्स में ले जाना चाहता हूं आपकी थिंकिंग पे। जितना ज्यादा आप चाहते हैं आप फ्रेश रहें, आप अच्छे रहें, उतना ज्यादा आप प्रेजेंट पे फोकस करिए। जो है वो बहुत बढ़िया मोमेंट है, आप उस पर फोकस करिए। आप देखिए कैसे चमत्कार होगा। और ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो कि बहुत अच्छा सोचते हैं। नेगेटिव थिंकिंग के लोगों से हटिए दूर। वो सब आपकी एजिंग को बढ़ा रहे हैं, जिसे आप एज कहते हैं। एज जिसे आप कहते हैं मतलब आपकी बॉडी का कमजोर होना। ठीक है ना? बीमारियों का इन्विटेशन कहां से आता है? इसी से तो आता है। तो आप ऐसे लोगों से आप नई चीजें सीखने की कोशिश करिए। जनरली क्या होता है, जब हम एक एज क्रॉस कर चुके होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हम नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। एक 18 या 20 ईयर की एज में एक इंसान कैसा होता है, उसके पास बहुत सारे सपने होते हैं, वो नई चीजों के बारे में सोच रहा होता है, वो क्रिएटिव कर रहा होता है, वो रिस्क टेकर होता है। बस यही चीज आप अगर हमेशा बना के रखें, तो आप याद रखिए, आप मरते दम तक आप कभी बूढ़े होंगे ही नहीं।
क्योंकि जिसे आप बुढ़ापा कहते हो वो कुछ नहीं है, वो आपके शरीर की कमजोरी है। तो अगर आप चाहते हो आपका शरीर कमजोर ना हो तो आप हमेशा ये सब चीजें करिए, क्रिएटिव रहिए, नए गेम खेलिए, नई चीजें सीखिए। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन आपके काम की होगी। मैं एंड करने से पहले कहना चाहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ये बहुत सारे दुनिया के करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। अगर आप यंग हैं तो आप अपने मम्मी डैडी को, अपने दादा दादी को शो करिए, उनके साथ शेयर करिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं, ज्यादातर क्या होता है जब एक इंसान रिटायरमेंट लेता है तो उसके बाद आपने देखा होगा, मैंने ज्यादातर पाया कि वो इंसान बहुत जल्दी डेड हो जाता है, बहुत जल्दी उसकी डेथ होती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने को फीलिंग लाता है कि यार अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं, मतलब मैं यूजलेस पर्सन हो चुका हूं। सारा जो प्रॉब्लम की जड़ है वो फीलिंग है, जहां से वो अपने अंदर ही लाता है। तो मैं आप सबसे ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में रिटायरमेंट शब्द को लाइए ही मत। यही शब्द आपकी सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकता है और ये टेस्टेड चीज है। कैसे? मैं कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं पर्सनली भी इस थिंकिंग में विश्वास करता हूं। तो आज के बाद आप हमेशा अपने आप को, जब भी आपसे कोई पूछे कि आपकी एज कितनी, तो आप कहिए 18 ईयर। आप 18 ईयर बोलेंगे तो वैसा ही फील भी आएगा और आप वैसे ही बने रहेंगे। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करवाने में मेरी मदद करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसको जबरदस्त वायरल करवाइए। ये मैं चाहता हूं कि दुनिया के बहुत सारे लोगों के फायदे के लिए ये काम आए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।